कॉन्ट्रासेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ खुद के लिए बल्कि लाइफ पार्टनर और एनवायरनमेंट के लिए भी। फैमिली के सभी सदस्यों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए और पूरे परिवार के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए भी महत्वपूर्ण है। मिनिस्ट्री द्वारा एक सेंट्रल फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव मिशन परिवार विकास शुरू किया गया है। The key strategic focus of this initiative is on improving access to contraceptives through delivering assured services, ensuring commodity security, and accelerating access to high-quality family planning services. मिशन परिवार विकास फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है वर्ष 2025 तक टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक लाना। मेरी सर्कल में हम वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे अवेयरनेस सीरीज का आयोजन कर रहे हैं टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज एंड एनकरेज पीपल टू नो अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन फॉर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग। हेलो, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर रुचि आहूजा से। Dr. Ruchi Ahuja is practicing as senior consultant at Ahuja Clinic and Divine Group of Hospitals at Sector 18, Chandigarh. Dr. Ruchi Ahuja एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो भारत में ब्रेस्ट कैंसर्स पर, ब्रेस्ट डिजीजेस पर डिग्री होल्ड करती हैं। She is also a visiting consultant at Cloud9 Hospital, Chandigarh. इनके पास 12 वर्षों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है अपने क्षेत्र का। She can handle all obstetric cases, including high-risk pregnancy and gynecological cases and surgeries, including laparoscopic surgeries. To welcome to Very Circle Dr. Ruchi Ahuja, और हम आपका स्वागत करते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। Thank you, Prajita, for having me here. Thank you, ma'am. And सबसे आगे बढ़ते हैं इस आज की सीरीज में, और मेरा पहला सवाल आपसे है कि फैमिली प्लानिंग के बारे में कपल को कब इनिशिएटिव लेनी चाहिए? So, Aprajita, there are different case scenarios. एक केस सिनेरियो ये है कि किसी दो लोग शादी करने वाले हैं, they are about to get married. Now उनके घर में बहुत सारे काम चल रहे हैं, they are busy shopping and preparing for the newly married life. तो उसी टाइम जिस टाइम इनकी जो है ये न्यू नॉट टाई होने वाली है, उससे पहले ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड कम एंड विजिट अ डॉक्टर एंड चूज अ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर देमसेल्व्स। बिकॉज शादी के बाद कई लोग एडजस्ट होने में मुश्किल आती है, एक दूसरे को जानने में टाइम लगता है। तो अगर जाते ही अगर लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो इट विल बी अ लॉस ऑफ बेसिकली जो एनर्जी है, अननेसेसरी टाइम वेस्टेज होगा, दे विल बी गोइंग for abortions if they don't want to continue. So basically जब शादी तय हो रही है उसके साथ कॉन्ट्रासेप्शन भी तय हो जाना चाहिए। एक सिनेरियो तो ये बात आपने बताई है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आजकल जैसे एक जिन्होंने डिलीवरी कर ली, जिनका एक बच्चा हो गया, तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी हम लोग फॉलोअप के लिए बुलाते हैं पेशेंट्स को। तो उस टाइम उस कपल को भी जानना जरूरी है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी हम कब, मतलब कैसे अवॉइड कर सकते हैं। राइट। तो यस, बिकॉज ये हो जाता है कि बेसिकली पेशेंट जब वो डिलीवरी के बाद जो है ना अपने बच्चे में बिजी हो जाती है, और बहुत टाइम तक के कई बार पीरियड्स ठीक नहीं आते हैं। सो अगर पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स में स्पॉटिंग हो रही है, शी लूजेस ट्रैक ऑफ हर साइकिल्स, शी कैन इनएडवर्टेंटली लैंड अप इन अ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। सो एक तो संभल नहीं रही है, सडनली शी इज अगेन गेटिंग प्रेग्नेंट। सो ये दूसरा सिनेरियो है कि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी इस कपल को फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि अब ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड कौन सी जो है कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है। तीसरा सिनेरियो ये है कि आजकल जो हमारे टीन्स हैं, वेस्टर्नाइज कल्चर हो गया है ना, हमारा भी वैसे ही हो गया है। बहुत सारे लोग बहुत ही outgoing and they are into relations. So our teenagers should also be taught about contraception, because I see so many young girls coming up with unplanned pregnancies. Age एक तो ठीक नहीं है, ऊपर से they are not actually इतने educated नहीं है, they can end up having complications. एक जो teenage group है उसको भी हम मतलब उनको पता होना चाहिए कि contraception, what contraceptive methods are available. So these are the three scenarios and this is when they should start planning.
जी, बहुत बेहतर बातें आपने बताई हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बताई हैं। मेरा अगला सवाल आपसे है डॉक्टर कि फैमिली प्लानिंग के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को चूज़ कैसे करें? ये निर्णय कैसे लें कि कौन सबसे सही तरीका है? हाँ, एक्चुअली तो क्या है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन तो अवेलेबल है ही नहीं, है ना। सो आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन वुड बी कि जो 100% प्रेगनेंसी प्रिवेंट करे और उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, इजी टू यूज हो, पैसे ना खर्च हो, ऐसा कोई कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल नहीं है। जी, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, वी गिव द पेशेंट अ कैफेटेरिया अप्रोच। कैफेटेरिया अप्रोच मीन्स कि सारे कॉन्ट्रासेप्शंस हम पेशेंट्स को समझा देते हैं कि जी, ये चीजें अवेलेबल हैं, and then we help the patient choose the contraception for themselves. So again, there will be different categories of patients who would be asking for contraception. First category would be कि जो अभी अभी newlywed हैं या they are in a relation and they don't want to get pregnant. So जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए जनरली क्या होता है, या तो बैरियर लाइक कॉन्डोम्स अच्छे होते हैं या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अच्छे होते हैं टू प्रिवेंट अ प्रेगनेंसी। सो हम उनको इस तरह का सलाह देते हैं कि जनरली जो है इन कैटेगरी के लिए either a barrier method or a oral contraceptive method is a good method. फिर हमारी कैटेगरी वो आई जो इमीडिएटली डिलीवर हो गई है ना। सो एक दूसरी कैटेगरी ये आई कि जिनके बच्चे या तो फैमिली कंप्लीट हो गई है या दे वांट टू स्पेस देयर फैमिली, राइट, दे वांट टू स्पेस देयर चिल्ड्रन, राइट। तो जिनकी तो फैमिली कंप्लीट हो गई है उनके लिए जो पहले हमने लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड जो कॉन्डोम्स हैं वो तो अवेलेबल है ही है। जिनकी कंप्लीट हो गई और बच्चे बड़े हो गए उनको हम परमानेंट मेथड भी बता सकते हैं, तो उनके लिए आईयूसीडीज एंड परमानेंट मेथड्स अच्छे होते हैं। फिर एक दूसरी कैटेगरी आ गई जिसके मतलब दे वांट टू स्पेस देयर चिल्ड्रन, तो जिन्होंने स्पेसिंग मेथड चूज करना है उनके लिए आईयूसीडी इज आल्सो वेरी गुड मेथड अलोंग विद द बैरियर मेथड्स, राइट। बट इसमें भी एक्चुअली बहुत सारे क्लॉजेस हैं, सो द पेशेंट हैज टू कम एंड डिस्कस विद अस एंड हमने और भी जनरल कंडीशंस रूल आउट करने पड़ते हैं, जैसे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है ना, एस्थमा है ना, एज है। इस हिसाब से बहुत सारी चीजें जो हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, कुछ चीजें अच्छी होती हैं, तो वी हेल्प द पेशेंट चूज अकॉर्डिंग टू द एक्चुअली हर एज, हर नीड्स एंड एवरीथिंग। ऑलराइट। मेरा आज के इस पूरी श्रृंखला में आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि कॉन्ट्रासेप्शन के जैसे आपने तरीके किस तरह चूज करें बताएं, तो उन्हीं में टाइप्स के बारे में बताइए। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि कुछ इसमें से नॉट वेरी परमानेंट होते हैं और कुछ होता है कि व्हेन यू फाइनली वांट टू कंप्लीट, यू हैव कंप्लीटेड योर फैमिली एंड यू वांट टू पुट अ स्टॉप टू इट, मतलब एक वरी होती है ना जिसको आप पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर के वो तो आपने शुरू में बोला है कि कोई भी फुल प्रूफ मेथड नहीं होता है, बट डिस्पाइट दैट देयर आर वेज इन विच इट कैन बी इंश्योर्ड टू सम एक्सटेंट, तो उनके बारे में कुछ बताइए प्लीज। या सो एंड ऑफ द डे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ब्रॉडली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं परमानेंट एंड टेम्पररी मेथड्स, जी, राइट। सो परमानेंट मेथड जब हम बताते हैं वो होते हैं या तो फीमेल स्टरलाइजेशन, दैट मीन्स यूट्रस के साथ जो ट्यूब्स होती हैं फीमेल्स की, उन ट्यूब्स को आइदर कट कर देते हैं या लाइगेट कर देते हैं। सो दैट इज द फीमेल परमानेंट वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज नोन एज ट्यूबल स्टरलाइजेशन। राइट। दूसरा है कि मेल्स का जो पैसेज और एग्जिट ऑफ सीमन है उस एरिया को अगर हम कट कर दें, इंटरप्ट कर दें, उसको वैसेक्टमी कहते हैं। सो दैट इज अ परमानेंट मेल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जी, तो ये तो परमानेंट हो गए। उसके बाद हमारे पास टेम्पररी मेथड्स हैं। टेम्पररी मेथड्स भी बहुत सारे हैं जो कि मतलब स्पेसिंग के लिए भी काम आ सकते हैं और दे कैन एक्चुअली बी यूज्ड अप टिल द पेशेंट रीचेस हर मेनोपॉज, राइट। सो जो टेम्पररी मेथड्स हैं उनको ब्रॉडली हम छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मीन्स कि जो लेडी है शी कीप्स ट्रैक ऑफ हर साइकिल्स एंड एक कैलेंडर मेंटेन कर लेती है एंड शी वी हेल्प हर टू कैलकुलेट हर फर्टाइल्स एंड इनफर्टाइल डेज, the fertile days and the risky day, the non risky days, right? So एक तो हो गया ये कैलेंडर मेथड, नेचुरल मेथड है। दूसरा जो है शी कैन कीप ट्रैक ऑफ हर सर्वाइकल म्यूकस, दिस इज अगेन अ नेचुरल मेथड। एंड और
basically the husband can actually withdraw before the ejaculation. So ये natural method of contraception है जिसमें कि कोई चीज extra use नहीं करनी पड़ रही. But these are very unsafe methods. So many patients land up getting pregnant by using natural methods. Okay. उसके बाद हमारे पास मैकेनिकल मेथड्स हो सकते हैं या केमिकल मेथड्स हो सकते हैं. मैकेनिकल मेथड्स में वी हैव कॉन्डोम्स, लाइक इट कैन बी अ फीमेल कॉन्डोम, इट कैन बी अ मेल कॉन्डोम, और बेसिकली देयर कैन बी अ सर्वाइकल कैप और अ सर्वाइकल डायफ्राम, राइट. ये क्या करते हैं, ये उस जो पैसेज ऑफ सीमन है उसको ब्लॉक कर देते हैं. इसको साथ में जनरली स्पर्मिसाइड्स के साथ यूज कर सकते हैं. So these are the mechanical methods which will prevent the semen from the sperms from going up to the uterus and the tubes. Then we have the hormonal methods. सकते हैं, injectables हो सकते हैं, implants हो सकते हैं. इनका काम क्या होता है कि ये ओवुलेशन मतलब कि ओवम एग बनने से रोकते हैं, साथ में यूट्रस की लाइनिंग को ऐसा कर देते हैं कि यूट्रस की लाइनिंग रिसेप्टिव होने के लिए, प्लस जो सर्विक्स है, जो यूट्रस का माउथ है, उसको भी जो है उसका सर्वाइकल म्यूकस इतना थिक कर देते हैं कि स्पर्म्स चढ़ नहीं पाते हैं. सो ये स्टेरॉइडल मेथड्स लाइक हार्मोनल मेथड्स हैं. एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, इंजेक्टेबल्स हो गए, फ्रैम हो गए, सॉरी इंजेक्टेबल्स हो गए एंड इम्प्लांट्स हो गए, राइट. देन उसके बाद होता है IUCD. IUCD is a mechanical thing which is sitting inside the uterus. वो एक T-shaped डिवाइस होती है जो कि हम यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं. वो इंसर्ट होने के बाद वो जो है एक फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है. तो क्या करता है कि वहां पे क्योंकि फॉरेन बॉडी है तो वो बेसिकली प्रेगनेंसी वहां पे रुकने नहीं देता, प्लस ट्यूब्स की मोटिलिटी एंड पैसेज ऑफ स्पर्म्स को रोकता है, राइट. सो ये जो है प्रॉपर्टीज हो गई. प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट टाइप की होती हैं. एक कॉपर वाली होती है, एक मल्टी लोड होती है, फिर एक हार्मोनल भी होती है. सो दीज आर द मेथड्स. या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो and sharing your valuable time and insight with us at MediCircle. It has really been a pleasure to have you on this show, Doctor. Thank you. Thank you so much, Dr. Ruchi. My pleasure. Thank you.